और भगवान का धन्यवाद करते हुए रामू अपने घर वापस लौट आया। उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह अब ज्योतिषी बनने की कोशिश कभी नहीं करेगा और इस पैसे के लालच में नहीं पड़ेगा। पर उसकी सुंदर पत्नी अभी तक राजा के मुख्य जौहरी की पत्नी को पहनावे ओढ़ावे में मात नहीं दे सकी थी। सो उसने रामू से अपनी मांगें और धमकियों जारी रखी ताकि वह अपने प्यारे पति को ज्योतिषी का काम जारी रखने के लिए उकसा सके। इन्हीं दिनों की बात है कि राजा के खजाने से सोने और जवाहरातों के 40 बक्से लूट लिए गए। इससे देश के खजाने का काफी हिस्सा लूट लिया गया था। मुख्य खजांची और दूसरे राजा के सैनिक लोग बड़ी मेहनत से चोर की खोज में लगे हुए थे, पर उनका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। राजा ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया और उससे कहा कि अगर उसने फ्लॉ समय तक चोरों का पता नहीं चलाया तो वह और उसके मुख्य मंत्री लोगों को मार दिया जाएगा। समय बीता जा रहा था। निश्चित समय में अब केवल एक दिन बाकी बचा था। उन सब की सब कोशिशें बेकार हो चुकी थी। राजा के मुख्य ज्योतिषी के सारे गुणा भाग बेकार हो चुके थे। उसने अपना सारा ज्ञान लगाकर देख लिया था, पर चोर का पता ही नहीं चल रहा था। तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि हमको उस कुम्हार को बुलवाना चाहिए जो कुछ ही दिनों में इतना मशहूर ज्योतिषी हो गया है। हो सकता है कि वह हमें उनके बारे में कुछ बता दे। सब लोग इस बात पर राजी हो गए। सो तुरंत ही 2 आदमियों को रामू को लाने के लिए भेज दिया गया और उनसे कहा कि वे रामू को अपने साथ लेकर ही आए। कुम्हार अपनी पत्नी से बोला, लो देखो अपनी इस इच्छा का फल, मैं अब मरने जा रहा हूँ। राजा के ज्योतिषी ने मेरे बारे में सुन लिया है और अब वह मुझे जाली ज्योतिषी बनने के जुर्म में मार देना चाहता है। जब वह मुख्य ज्योतिषी के महल में घुसा तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा का मुख्य ज्योतिषी खुद उसको लेने के लिए बाहर चला आ रहा है। उसने उसको अंदर ले जाकर एक बड़ी इज्जत वाली कुर्सी पर बिठाया और इतनी धीमी आवाज में बोला जितनी कि वह खुद ही सुन सके, ओ सबसे होशियार रामू, भगवान के तरीकों को कोई नहीं जान सकता। जो बहुत ऊंचे होते हैं उनको नीचा देखना पड़ता है और जो नीचे होते हैं वह उनको ऊपर बिठा देता है। यह सारी दुनिया सबकी अपनी अपनी किस्मत के अनुसार चलती है। आज किस्मत से नीचा देखने की मेरी बारी है और किस्मत से ऊपर उठने की तुम्हारी बारी है। तभी राजा का एक दूत वहां आ गया जिसने उनकी बातों को बीच में ही रोक दिया। उसने कुम्हार की ज्योतिष के बारे में ऊंचा सुनकर यह चाहा कि उसको उसके सामने पेश किया जाए। बेचारा रामू यह सुनकर तो कौप ही गया। उसको लगा कि बस उसकी जिंदगी आज तक ही की है। फिर भी राजा का हुक्म तो हुक्म था, सो वह उस दूत के पीछे पीछे चल दिया। रास्ते भर वह भगवान से यही प्रार्थना करता जा रहा था कि वह उसे इस खतरे से निकाल ले। जब वह राजा के सामने आया उसने राजा को जमीन तक झुककर अभिवादन किया और राजा के अमीर और लंबी उम्र की इच्छा की। तो राजा ने उससे पूछा, रामू तुम बताओ कि मेरा खजाना किसने चुराया है? कुछ सोचकर रामू ने जवाब दिया, सरकार यह किसी एक आदमी का काम नहीं है। इस चोरी में 40 चोर शामिल थे। राजा बोला, बहुत अच्छे, पर वे थे कौन और उन्होंने मेरे सोने और जवाहरातों का क्या किया? रामू बोला, हुजूर इन सवालों का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, पर मैं आशा करता हूँ कि मैं सरकार को इन सवालों के जवाब दे सकता हूँ अगर आप मुझे हिसाब किताब करने के लिए 40 दिन दे। राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन देता हूँ, पर जब ये दिन गुजर जाएंगे और अगर मेरा खजाना नहीं मिला तो तुम्हें अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर